चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया क्षेत्रमिति के बारे में। क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल जो फिगर होता है उसके बारे में, उसका क्या क्षेत्रफल होता है, क्या परिमिति होता है, उसके बारे में हम लोग चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका सारा फार्मूला हम आपको बताया जाएगा, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें। तो चलिए देखिए, सबसे पहला होता है आयत। आयत किसको कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उसको आयत कहते हैं। इसमें 4 भुजा, मान लीजिए लंबाई है L और चौड़ाई है B, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। परिमाप क्या हो जाएगा? तो 2 × L + B। वर्ग के बारे में चलते तो वर्ग किसको कहते हैं? जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, और एक भुजा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री पर। इसके क्या होना चाहिए? आयत का आमने सामने की भुजा बराबर हो, और ये सब कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का, तो उसको आयत कहते हैं। जिसकी चारों भुजा बराबर हो, हर एक 90 डिग्री के साथ कोण बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं? वर्ग। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। परिमाप बराबर क्या होता है? 4a। इसका भुजा मान लीजिए a है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a² यानी भुजा स्क्वायर। परिमाप क्या हो जाएगा? 4a यानी 4 × भुजा। विकर्ण क्या हो जाएगा? √2 × a यानी भुजा। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी आपको अक्सर पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा? 2 × L + B × H। याद रखिएगा, 2 × L + B × H। इसके बाद चलिए त्रिभुज की तरफ चलते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर दो भुजा बराबर हो त्रिभुज में, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ½ B × H। ½ B × H, बेस × हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर कोई भुजा बराबर ना हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले उसका S निकालेंगे। S बराबर हो जाएगा a + b + c/2। यहाँ से S निकालने के बाद इसका फॉर्मूला हो जाएगा √S × S × S - a S - b S - c। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 × a², यानी a यहाँ क्या हो गया? भुजा हो गया। इसमें भी आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मान लीजिए कोई a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त के बारे में बोलिए। अंतःवृत्त का मतलब, मान लीजिए ये कोई समबाहु त्रिभुज है, अंतःवृत्त मतलब इसके अंदर जो वृत्त बनता है, तो उसका अगर रेडियस पूछा जाए, त्रिज्या, तो उसका त्रिज्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a/2√3। और परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो परिवृत्त का अगर परिवृत्त की त्रिज्या पूछा जाए, यहाँ त्रिज्या होगा, त्रिज्या पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? a/√3। परिवृत्त हो गया, जो बाहर में जो वृत्त बनता है उसी को कहते हैं परिवृत्त, त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के बाहर में, तो उसका क्या हो जाएगा? a/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज उसको कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? समानांतर हो। तो देखिए, इसके आमने सामने की भुजा क्या है? समानांतर है। इसका ये समानांतर है, इसका ये समानांतर है, तो इसी को बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आधार × ऊंचाई B × H। उसके बाद है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किसको कहते हैं? ये होता है जो आयत का बना रहता है। ये जो है, जो एक तरह से कहिए तो वर्ग नहीं है, सॉरी, इसके ये आपका चारों भुजा आपका क्या हो जाएगा? चारों भुजा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। चारों भुजा बराबर होगा। इसमें समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और क्या होता है? पैरेलल होता है, तो इसको कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ½ × विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कौन हो जाएगा? ये आपका एक विकर्ण हो गया, और एक विकर्ण आपका ये हो गया, तो विकर्णों के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? ½ × विकर्णों के गुणनफल को ही बोलते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। उसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज इस तरह से होता है आपका, इसका हो जाएगा ½ × समानांतर भुजाओं का योग × उनके बीच की दूरी। नेक्स्ट ऐसे कोई मान लीजिए चतुर्भुज है, उसका विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है d, उसके शीर्षों पर विकर्ण से डाले गए लंब की लंबाई दिया हुआ है P1 और P2, तो उसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो ½ × P1 + P2 × d। याद रखिएगा, इसका क्या होता है? ½ × P1 + P2 × d, यानी लंबों की लंबाई का योग × विकर्ण।
चलिए आगे देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि आपका होता है 2 पाई आर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है तो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये आपका वृत्त है। वृत्त में आर क्या हो गया, आर यहाँ रेडियस हो गया, आर यहाँ रेडियस हो गया। परिमिति क्या हो जाएगा इसका, तो पाई आर प्लस 2r, ये हो गया हाफ अर्धवृत्त, इसको कहते हैं अर्धवृत्त। इसको अर्धवृत्त को क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, परिमिति हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। उसके बाद चाप की लंबाई मान लीजिए कोई ये वृत्त है, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका इसका चाप ये हो गया। इसका लंबाई अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला ये मान लीजिए थीटा डिग्री का कोण है, तो इसका चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर थीटा बाई 360। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए, इस खंड का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, या फिर हाफ इंटू चाप ए बी इंटू आर। इसको भी सोल्व कीजिएगा तो आपका यही आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। इस सारे फार्मूला को दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें, ये आपको मैथ बनाने में बहुत ही आपको इससे सुविधा होगी। और भी फार्मूला के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।